हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है इट्स शिवम जायसवाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप 20 सेकंड में 20 ऐसे वर्ड्स बता सकते हैं जिसमें ए ना आए? जैसे कि डॉग, DOG डॉग, लॉयन, LION लॉयन, इसी तरह ऐसे वर्ड्स जिसमें ए ना आए, ऐसे 20 वर्ड्स, और आपको 20 सेकंड्स में बोलने हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे वर्ड्स 20 सेकंड में बोल लेते हैं तो आप अभी कमेंट में जाके यस लिख दीजिए। अगर नहीं बोल पाते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रिक से आप एक दो नहीं 20 सेकंड में कम से कम 50 ऐसे वर्ड्स बोल लेंगे जिसमें ए ना आए। और दोस्तों, AM और PM का क्या मतलब होता है, होमवर्क किसने बनाया, इसी तरह बहुत सारी आपको अनोखी और दिलचस्प फैक्ट्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब चलते अपने फैक्ट नंबर 15 की ओर। दोस्तों, आपने डायमंड यानी कि हीरे के बारे में सुना ही होगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायमंड हमारे पृथ्वी पर कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरा 3000 बिलियन ईयर्स यानी कि 3000 करोड़ साल पहले से हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको ये बात मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी एक वजह भी है। दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हीरा इतना महंगा है। और वो क्यों इतना महंगा है, आपको ये बात ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हीरे की खुदाई बहुत ही रेयर जगहों पर होती है और ये बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है। तो दोस्तों, इतने कम मात्रा होने के कारण और इतने साल पुराना होने के कारण हीरा इतना महंगा होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 14 की ओर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार की तितलियां देखी होंगी। और क्या आपको तितलियों के बारे में ये बात पता है कि तितलियां स्वाद कहाँ से लेते हैं अपना, यानी कि कोई चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद आता है जो है ना, तो वो कहाँ से आता है? असल में तितलियों में वो चीज़ टेस्ट रिसेप्टर उनके पैरों में होता है। जी दोस्तों, उनके पैरों में टेस्ट रिसेप्टर होता है, कोई भी चीज़ का स्वाद वो अपने पैरों से लेती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 13 की ओर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा तेज ज्ञानेंद्रिय कौन है? जो इंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसमें से सबसे ज़्यादा तेज इंद्री कौन सी है? जो कि हमारा कान है। असल में दोस्तों, हमारा कान 360 कोई भी आवाज़ को सुन सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे आँख, क्योंकि प्रकाश की चाल तेज होती है, पर आप गलत है। क्योंकि आँख सिर्फ सामने देख सकता है और थोड़ा सा किनारे किनारे देख सकता है, लेकिन कान एक ऐसा इंद्री है जो 360 पूरा सुन सकता है। इसीलिए पांचों ज्ञानेंद्रियों में से सबसे तेज कान को माना जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 12 की ओर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 महाद्वीप है। पर आपको एक फैक्ट मैं बताता हूँ, ये बहुत दिलचस्प है और आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है इनके नामों पर? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। देखिए दोस्तों, इसमें एक पैटर्न है। दोस्तों, आप देखिए अफ्रीका, जैसे जो लेटर जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। जैसे देखिए, अफ्रीका स्टार्ट होता है तो अफ्रीका ए से स्टार्ट होता है, ए पे एंड होता है। अंटार्कटिका ए से स्टार्ट होता है, ए पे एंड होता है। एशिया ए से स्टार्ट होता है, ए पे एंड होता है। इसी तरह जो भी देखेंगे, जैसे यूरोप देखिए, ई पे स्टार्ट होता है, ई पे ख़त्म होता है। इसी तरह जितने भी कॉन्टिनेंट से उसी लेटर से स्टार्ट होते हैं और उसी लेटर्स पे ख़त्म भी होते हैं। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका ए से स्टार्ट होगा और ए पे ख़त्म होगा। तो दोस्तों, ये पैटर्न है, पता नहीं ये कैसे डेवलप हुआ, पर हो गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 11 की ओर। दोस्तों, आपको मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, शायद ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी भी लग सकता है। दोस्तों, जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है या कोई बच्चा पैदा होता है, तब आप लोग उसे देखने जाते हो, उसे गले लगते हो, उसे किस करते हो। तो आपको पता है कि अब बच्चा रोता क्यों है? दोस्तों, असल में क्या होता है, बच्चे को आप ऐसे दिखते हैं तो क्या बच्चा रोएगा नहीं, हंसेगा? हाय। तो दोस्तों, चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 10 की ओर। दोस्तों, आप लोगों ने वो डायलॉग सुना ही होगा कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ कर लाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। दोस्तों, आपका हार्ट एक दिन में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे आप एक वाहन को 32 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी लाइफ टाइम की पूरी लाइफ टाइम की एनर्जी को अगर एक जगह प्रोड्यूस किया जाए, तो आपको पता है कि आप चांद तक जा सकते हैं और चांद से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कुछ भी कहा जाता है, कोई भी डायलॉग मतलब होता है तो उसका कोई मतलब होता है। तो दोस्तों, ये इससे कोरिलेटेड हो गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 की ओर। दोस्तों, साल 1905 की बात है, रॉबर्टो नेवल्स ने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्वेंट की। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स इसको अपना दुश्मन मानते हैं तो कुछ अपने कामयाबी का राज। तो दोस्तों, वो चीज़ है होमवर्क।
हाँ जी दोस्तों, होमवर्क ऐसी चीज़ है जिसका आविष्कार रॉबर्टो नेविल्स ने 1905 में किया था और उसका प्रयोग आज भी हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि होमवर्क एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 8 की ओर। आपको ये बात पता होगी कि इंसान जब अपने आप को शीशे के सामने देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि वो वही है। जैसे आपने भी अपने आप को शीशे के सामने देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि आप ये कोई और नहीं है। तो लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि कोई जानवर भी ऐसा है जो अपने आप को शीशे के सामने देखता है और वो समझ जाता है कि वे वही है। असल में दोस्तों ये बहुत ही इंटेलिजेंस जानवरों में हो सकता है। जैसे देखो दोस्तों, अगर देखा जाए ना, इस धरती पे सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, उसके बाद चिंपैंजी से, उसके बाद डॉल्फिन से। तो दोस्तों आपको ये बात जान के हैरानी होगी, चिंपैंजीज और डॉल्फिन जो होती हैं वो अपने आप को अगर शीशे के सामने देखे तो वो पहचान जाती है कि ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 7 की ओर। दोस्तों रिसर्चर्स ने ये पाया है, अगर कोई चीज़ आपके सपने में आती है और उसे आप अपने मन से पाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो और वो आपके सपने में भी आ रहा है तो आप उससे मोटिवेट होगे और उसे लेने के लिए और मेहनत करोगे। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि सपना देखो, और सपना देखोगे तो तभी पूरे कर पाओगे। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो का नाम सुना ही होगा। दोस्तों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये स्टेटमेंट बहुत ही भावनापूर्वक दिया था। तो आपको मैं उनका स्टेटमेंट बताता हूँ। जब मैं यंग था तब मैंने एक बार अपने पापा से कहा था कि एक दिन हम लोग अमीर बनेंगे और हम लोगों के पास भी एक बड़ा घर होगा। तब मेरे पापा ने कहा था यह नामुमकिन है गरीबी के चलते। आज मेरे पास सब कुछ है, बस पापा ही मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों ये बात बहुत ही सोचने वाली बात है। दोस्तों ये इमेज उस टाइम की है जब रोनाल्डो फेमस नहीं थे और वो गरीब थे, तब की उनकी ये इमेज है। और उन्होंने ये जो बात बोली है वो अभी की है, कुछ सालों पहले की। तो दोस्तों ये देखिए फ़र्क अभी के रोनाल्डो में और पहले के रोनाल्डो में। तो दोस्तों इस बात से आपको मोटिवेट होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 की ओर। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर जो इमेज देख पा रहे हैं असल में ये घोड़े का इमेज है। और दोस्तों आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि ये दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा है। तो दोस्तों जब ये पैदा हुआ था तो इसका वजन एक डोमेस्टिक कैट के बराबर था। दोस्तों ये बहुत ही टाइनी है और ये दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा है। तो दोस्तों अब चलते अपने फैक्ट नंबर 4 की ओर। दोस्तों आपका पाला कभी ना कभी मैथ से पढ़ा ही होगा और दोस्तों आप लोगों ने ये साइन तो कभी ना कभी देखा ही होगा। तो दोस्तों इस साइन को कहते हैं इजिकल टू। दोस्तों इसे पहले क्या कहते थे आपको पता है? इसे पहले कहते थे इज इक्वल टू, और ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो दोस्तों 1557 में रॉबर्ट रिकॉर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वल टू का आविष्कार किया। तो दोस्तों क्या हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ गए थे इज इक्वल टू इतना लंबा लिखने के लिए, तो उन्होंने इस साइन का इन्वेंट किया। तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 की ओर। दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पर एक अजीब सा कुछ दिख रहा है। तो दोस्तों ये एक बर्ड है असल में, और दोस्तों इसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज, यानी कि स्वर्ग का बर्ड। दोस्तों ये बहुत ही अजीब सा दिखने वाला बर्ड है। दोस्तों ये बहुत आपको ये मैं एक बात बता देता हूँ, आपको सुन के शायद बहुत ही हैरानी होगी कि दोस्तों ये दुनिया का सबसे ज़्यादा काला दिखने वाला बर्ड है, यानी कि दुनिया का सबसे काला बर्ड है। और दोस्तों ये लाइट का 99.95% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 की ओर। दोस्तों हम लोग नॉर्मली बोलते होंगे कि 7 AM हो रहा है, 9 PM हो रहा है, 5 AM हो रहा है, 10 PM हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों क्या आपको पता है AM और PM का फुल फॉर्म? अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो दोस्तों AM यानी कि एंटी मेरिडम और PM यानी कि पोस्ट मेरिडम। तो दोस्तों एंटी मेरिडम जो है उसे बोलते हैं बिफोर मिड डे, यानी कि 12 बजे के पहले 12 AM। और दोस्तों पोस्ट मेरिडम यानी कि आफ्टर मिड डे 12 PM, यानी कि 12 बजे के बाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको AM और PM का मतलब पता चल गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि आप 20 सेकंड में 20 ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं जिसमें ए ना आए। तो दोस्तों मैं इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों क्या है, असल में 1 से लेके 1000 तक में ऐसी संख्या
कोई नहीं है जिसमें ए आए। दोस्तों अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो दोस्तों 20 तक ए नहीं आएगा। और दोस्तों ये बात 100 तक नहीं, 500 तक नहीं, बल्कि 1000 तक चलेगी। और 1000 ऐसा वर्ड है जिसमें ए आएगा नहीं, तो यहाँ पे कहीं ए नहीं आएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।